this video starts, let me make two announcements that you should be aware about. Firstly, हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले, सो प्लीज़ कुछ भी करो, मेरे को प्लीज़ कंप्लीट करवा लो 100 सब्सक्राइबर्स. आई नीड मोर 12 सब्सक्राइबर्स एंड आई वांट टू कंप्लीट बिफोर न्यू ईयर. एंड सेकेंड अनाउंसमेंट, मेरे को ये करना है कि आपको अगर कोई मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं एक Q&A होस्ट करने वाला हूँ. #VTT आप कमेंट सेक्शन में यूज़ कीजिए मेरे वीडियोस में, वहाँ से मैं आपके क्वेश्चंस पिक करूँगा. और अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग वेट कर ही रहे होंगे कब मैं अपना टेक टर्म्स एपिसोड 2 डालूंगा. सो वेल गाइज, हियर इट इज़. हेलो गाइज, मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वेलकम टेक टिप्स. मेरे चैनल के ऊपर पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात की जाती है. तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, डेफिनेटली करो चैनल को सब्सक्राइब. एंड विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले बारे में हम जो बात करें वो टर्म है XMP. अब XMP का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल. अब XMP आपको इंटेल में भी देखने को मिलती है एज वेल एज आपको AMD के साइड भी देखने को मिलती है. XMP कहाँ यूज़ होता है? आपकी रैम ओवरक्लॉकिंग में यूज़ होता है. जैसे आपकी अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर रैम आप जो बाय करते हो, फॉर सपोज लेट से आप एक 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को बाय करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा गेन करना है. सो यूजिंग XMP यू कैन ओवरक्लॉक योर मेमोरी प्रोफाइल. ये आपकी जो कि XMP अगर आप एनेबल करोगे तभी जाके आपकी जो मेमोरी डिज़ायर्ड है वही सिलेक्ट होगी. सो XMP को एनेबल करने के लिए आपको बायोस में जाना होगा. बायोस में आपको सिलेक्ट अपनी प्रेफर्ड मेमोरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेमोरी स्पीड को, एंड आपका फिर वी आर वे टू गो. अब XMP के कुछ क्या लिमिटेशंस है, अगर आप समझो आपको कब एनेबल करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ. लेट्स से अगर आप एक इंटेल का CPU यूज़ करते हो एंड आप एक Z सीरीज़ का मदरबोर्ड यूज़ करते हो, इंटेल नेटिवली सपोर्ट करता है मैक्स टू मैक्स 2933 मेगाहर्ट्ज़ जो कि कोर i9 एंड कोर i7 में होता है. एंड अगर आप एक Z सीरीज़ का मदरबोर्ड यूज़ करते हो विथ सपोर्ट्स XMP/मेमोरी ओवरक्लॉकिंग, सो आप वहाँ पे जाके एनेबल कर सकते हो. एंड आपने जो रैम किट बाय की, लेट्स से आपने 3600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम किट बाय की है, सो यू कैन एनेबल एंड यूटिलाइज द 3600 मेगाहर्ट्ज़ यूजिंग एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल. अब एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल का एक तो ये यूज़ हो गया, तो ये एक्चुअली एक लिमिटेशन नहीं हुआ, बट जो भी बोल लो. बट अब दूसरे ये उसके बारे में बात करें, अगर आपको और बेनिफिट चाहिए अपने CPU से, अगर आपको और गेम्स में FPS चाहिए, सो आप XMP यूज़ कर सकते हो. अब XMP के जो लेवल्स होते हैं यूजिंग योर मेमोरी, जो आपके स्पीड्स है आउट ऑफ द बॉक्स जो बायोस सपोर्टेड है, लेट्स से आपकी आउट ऑफ द बॉक्स बायोस लेटेस्ट आपकी 4000 मेगाहर्ट्ज़ तक चलती है, तो आप 4000 मेगाहर्ट्ज़ तक उसको चला सकते हो. 5000 मेगाहर्ट्ज़ से तो 5000 तक आप उसको यूज़ कर सकते हो. सो ये हो गया दूसरा, अगर आप ओवरक्लॉकिंग करना चाहो. ये तो हो गया XMP के बारे में. आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा. अब दूसरे टर्म के बारे में बात करते हैं हम. तो दूसरा टर्म आता है हमारा DLSS. अब DLSS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको NVIDIA ने इन्वेंट किया, और ये सिर्फ आपको फीचर आपको DLSS जो है वो आपको RTX कार्ड्स में ही देखने को मिलेंगे. RTX 2000 सीरीज़ या 3000 सीरीज़ के कार्ड्स में ही आपको देखने को मिलेगा. अब DLSS से होता क्या है? DLSS से आपकी जो आप गेमिंग करते हो वो एक्चुअली आप एक लोअर रेजोल्यूशन पे गेमिंग करते हो, बट जो AI टेक्नोलॉजी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, वो आपकी इमेज क्वालिटी को अपस्केल कर लेते हैं एंड आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि आप एक हायर रेजोल्यूशन पे गेमिंग करते हो. इससे फ़ायदा क्या होता है? आपके FPS एक तो बढ़ जाते हैं, एंड दूसरी बात आप एक लोअर रेजोल्यूशन पे खेल रहे हो तो आपको इमेज क्वालिटी पे कोई भी डाउनग्रेड देखने को नहीं मिल रहा. लेट्स से आप एक 1080p मॉनिटर यूज़ करते हो, बट आपका ग्राफिक कार्ड 4K केपेबल है, एंड एज यू ऑल नो 4K मॉनिटर्स आर प्रिटी एक्सपेंसिव. वो 22,000-25,000 से स्टार्ट होते हैं. सो हर कोई 4K मॉनिटर तो लेगा नहीं, एंड आप एक 3070 जैसा ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हो. तो यूजिंग टेंसर कोर्स आप एक लोअर रेजोल्यूशन पे खेल रहे हो, एंड वो लोअर रेजोल्यूशन जो है वो अपस्केल कर रहा है आपके हायर रेजोल्यूशन पे विदाउट इम्पैक्टिंग
योर परफॉर्मेंस। मोर ओवर वो आपकी परफॉर्मेंस और भी बढ़ा रहा है। DLSS में 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, बैलेंस्ड मिलता है, क्वालिटी मिलता है और परफॉर्मेंस मिलता है। हर किसी का अलग अलग अपना इमेज क्वालिटी होता है, फ़र्क नहीं होता इतना, मोर ओवर सेम ही होता है। अब दूसरा टर्म के बारे में बात करें, वो है PBO या मैक्स टर्बो। जो PBO होता है वो आपका AMD में होता है, एंड मैक्स टर्बो जो है वो है आपका इंटेल में। दोनों काम सेम करते हैं बट टर्म्स अलग है। अब होता क्या है इसमें, ये एक तरीके का सेफ ओवरक्लॉकिंग होता है। सेफ ओवरक्लॉकिंग से मेरा मतलब, आप यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहे, CPU अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है, बायोस अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है, जो भी आप वर्कलोड कर रहे हो उस हिसाब से आपकी क्लॉक स्पीड अपने आप बूस्ट हो रही है। आउट ऑफ द बॉक्स समझो, आपका अगर Ryzen 5 3600 है तो वो शायद 4.4 गीगाहर्ट्ज पे चलेगा अगर आप एक PBO यूज़ कर रहे हो। अब अगर हम ओवरक्लॉकिंग में देखें तो हम सबको पता है कि Ryzen में ना ओवरक्लॉकिंग पोटेंशियल इतनी अच्छी नहीं है। जहां आप ओवरक्लॉक करते हो आपकी एक तो ये गिर जाती है, आपकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस गिर जाती है, एंड दूसरी बात आपकी फिर मल्टी कोर परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। सिंगल कोर गिर तो जाती है बट मल्टी कोर बढ़ जाती है। बट इससे क्या होता है, क्योंकि आपका कोई भी एक फिक्स्ड क्लॉक स्पीड पे नहीं है, आपका क्लॉक स्पीड फ्लक्चुएट होता रहता है। तो जैसा आपका बेस क्लॉक एंड बूस्ट क्लॉक है उस रेंज में आपका फ्लक्चुएट होता रहता है। तो PBO से होता क्या है, आपकी FPS और बढ़ते हैं क्योंकि आपका उधर सिंगल कोर और परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। एंड सिंगल कोर क्यों परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपका क्लॉक स्पीड इट फ्लक्चुएट्स। सो ओवरक्लॉकिंग से वे बेटर है। इवन अगर आप 3900X में यूज़ करना चाहो, किसी भी AMD CPU में यूज़ करना चाहो, ये होता है, यही सेम चीज़ होती है। बट इंटेल में भी यही सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंस है नहीं। आपको पसंद आएगा ये टेक्नोलॉजी, एक बार यूज़ करके देखना ज़रूर। अब बात करते हैं अपने फोर्थ टर्म के बारे में, जो कि है BCLK। अब BCLK क्या होता है, आपका BCLK का फुल फॉर्म होता है बेस क्लॉक ओवरक्लॉकिंग। लेट्स से आप एक क्लॉक CPU ओन करते हो, यू यूज़ अ 10400F, एंड एज यू ऑल नो F सीरीज ओवरक्लॉक नहीं होते, उसके आगे K होना ज़रूरी होता है। अगर K नहीं है तो वो ओवरक्लॉक नहीं हो सकता। बट अगर आप एक Z490 मदरबोर्ड यूज़ करते हो जो कि एक्चुअल में एक ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है, एंड BCLK इज अ ओवरक्लॉकिंग, तो आपको Z सीरीज का मदरबोर्ड लगेगा। सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। या आप एक AMD में B450, B550 या X570 आप एक यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ आप AMD में भी करते हो। अब BCLK से क्या होता है, आपकी जो बेस क्लॉक होती है वो थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है। लाइक अगर आप बेस आपकी 100 है तो वो 3 टाइम्स ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, एंड आपको और एडिशनली परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। नथिंग ग्रेट इन दैट, बस आपको परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत मिल जाएगी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत। आपको इससे बेनिफिशियल ये होता है कि आप एक ओवरक्लॉकिंग वाला फीचर आपको जो इंटेल में नहीं मिल रहा था वो इसको ओवरकम कर देता है, एंड आपको BCLK से आपको जो लग रहा था कि हाँ यार मेरे को ओवरक्लॉक थोड़ा करना चाहिए, तो वैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस आपको 19-20 मिल ही जाएगी। गुड टू नो कि आप BCLK के साथ PBO या मैक्स टर्बो भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे आपकी थोड़ी और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अब मैं किन CPUs पे ये रेकमेंड करता हूँ BCLK यूज़ करो, 10400F पे ना 10700F, यस आई कैन रिकमेंड, क्योंकि अगर आप देखो 10700K जो कि एक महंगा CPU है और 10700F जो कि एक सस्ता CPU, दोनों में बेस क्लॉक का डिफरेंस है। इसके लिए 10700F एक थोड़ा परफॉर्मेंस ड्रॉप में देता है आपको 10700F, क्योंकि इसका बेस क्लॉक कम रहता है। बेस क्लॉक मैटर्स, जो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर आप बेस क्लॉक यूज़ करते हो और मैक्स टर्बो फीचर यूज़ करते हो तो आपको ना सिर्फ टेम्परेचर्स अच्छे देखने को मिलेंगे, ना सिर्फ आपको इधर अच्छा पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगा, बल्कि आपको परफॉर्मेंस भी 10700K या उससे अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक बेनिफिट है बेस क्लॉक का, तो अच्छी बात है। बेस क्लॉक ओवरक्लॉकिंग इंटेल ने एटलीस्ट फीचर्स में दिया हुआ है। 10400F मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो 10600K तक की भी परफॉर्मेंस नहीं देता, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं बूस्ट क्लॉक भी कम ही है 10600K से। नाउ रैपिंग अप दिस वीडियो,
मैं अपना 5th टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि है बिनिंग। बिनिंग का मतलब होता है आपके अच्छे क्वालिटी के सिलिकॉन्स यूज़ करना, ताकि वो एक अच्छा टेम्परेचर अचीव कर पाए और एक अच्छा क्लॉक स्पीड अचीव कर पाए। अब इसके बारे में जो आपको ये शायद आपको CPU और GPU दोनों में देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा अगर कोई GPUs को ऐसा वेरिएंट्स अगर आते हैं, मतलब मास्टर जो होता है सीरीज ऑरस का, तो वो ज़्यादा बिंड होता है क्योंकि उसमें अच्छे क्लॉक स्पीड मिलती है। और वही अगर आप गेमिंग OC देखो तो उसमें आपको थोड़ी बहुत कम क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है गीगाबाइट के मॉडल्स में। तो ये सब ऐसा रहता है क्लॉक स्पीड का। जो अच्छे सिलिकॉन्स मिलते हैं उनको, कंपनी को, वो एक अच्छे हायर प्राइस पे टैग करते हैं और वो लोग अच्छे खासा मार्जिन उनको मिलता है परफॉर्मेंस में बिनिंग करने से। अब इससे एक एग्जांपल बताओ Ryzen 5 3600 के बारे में, जो आपका Ryzen 5 3600X है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको उसमें बेटर टेम्परेचर देखने को मिलेगा क्योंकि वो एक X मॉडल है एंड उसमें आपको बेटर सिलिकॉन्स देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय। Like an ice, make my way into your mind, just to know what you need.